इसमें से यदि प्रकाश नहीं रहे तो हम यह रंग बिरंग के जो भी संसार है उस संसार को नहीं देख सकते हैं। ठीक, यदि हम नेत्र को हटा दें अपने पास से तब भी नहीं देख सकते हैं। तो यह दोनों के जो समानताएं हैं जो ठीक वह आपस में मिलकर यह रंग बिरंग संसार को देखने के लिए हम लोग को चेष्टा करती है। तो देखिए होता क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, यानी ऊर्जा है। प्रकाश आप लोग को एक प्रकार के ऊर्जा होता है, और यह जो ऊर्जाएं होती है यह विभिन्न रूपों में हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखिए, एक तो किसी पदार्थ को देखने के लिए जो हमारे नेत्र को सहायता करता है, और दूसरा होता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि डीसी वगैरह यानी सोलर से प्रकाश को ऑब्जर्व करके उससे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को ठीक बोलेंगे तो सबसे पहले कि ये दोनों एक पूरक होते हैं, तो बोलेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है, प्रकाश एक ऊर्जा होता है जो हमारे नेत्र को किसी पदार्थ को देखने के लिए सहायता करता है। या हम जिस नेत्र के द्वारा देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसके द्वारा हम किसी प्रकाश को अपने नेत्र के द्वारा देख सकते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसके उपस्थिति में हम अपने नेत्र के द्वारा किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो प्रकाश को डिफाइंड देखिए कर रहे हैं, ठीक, कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। और जो प्रकाश होती है तो प्रकाश हमेशा दो तरह से गमन करती है। ठीक, एक तो आप लोग का तरंग के रूप में, और दूसरा कौणिका यानी सीधी रेखा में। तो देखिए प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसे हमें देखने में सहायता करती है। यह तरंग के रूप में गमन करती है और कणिका के रूप में। प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करती है और तरंग के रूप में भी गमन करती है। ठीक, अब जो प्रकाश होती है तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए किस प्रकार से आप लोग का प्रकाश जो होता है, तो प्रकाश के चलने के लिए हम लोग के लिए माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती है। जैसे जैसे माध्यम के सघनता यानी माध्यम को सघनता को बढ़ाइएगा वैसे वैसे प्रकाश के चाल जो होता है कम होता है। देखिए प्रकाश के चाल में कमी या वृद्धि माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम अगर सघन होगा, ठीक, तो प्रकाश उसमें थोड़ा धीरा चलेगा, और विरल होगा तो उसमें तेज चलता है। जैसे देखिए आप लोग को साउंड पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो साउंड में आप लोग को एक बात बताया होगा कि ठोस में साउंड स्पीड चलता है, ठोस के बाद द्रव में, गैस में, निर्वात में नहीं चल सकता है। सेम इसमें देखिए सबसे कम निर्वात में साउंड कम चलता है यानी आवाज़ कम जाता नहीं चलता है, और ठोस में अधिक। तो इस प्रकार से देखिए निर्वात में प्रकाश के चाल सबसे तेज और ठोस में प्रकाश के चाल सबसे कम प्रकाश का चाल आप लोग का निर्वात में होता है। निर्वात उस माध्यम को कहते हैं जहाँ पे कोई धूलकण नहीं रहता है, और सबसे कम पूछे तो ठोस में होता है। ठीक, इस प्रकार से अगर निर्वात में प्रकाश के चाल को देखते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, यदि आप लोग को किलोमीटर में बात करें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर
पर सेकंड होता है। ठीक, तो अब देखिए, तो प्रकाश के लिए, ठीक, प्रकाश जो होता है, प्रकाश तो हम पढ़ लिए कि प्रकाश एक ऊर्जा होता है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सहायता करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सीधी रेखा में भी गमन करती है और तरंग के रूप में भी गमन करती है। सबसे अधिक प्रकाश के चाल आप लोग का निर्वात में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तब हम आगे देखते हैं आप लोग को कि प्रकाश जो होती है, तो जिस प्रकार से किसी गाड़ी के या हम लोग के चलने के लिए रास्ता होता है, पथ होता है, सेम उसी प्रकार से प्रकाश को चलने के लिए भी कुछ रास्ता होता है। तो उस रास्ते को क्या कहते हैं आखिर, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बोलते हैं किरण। किरण जो होता है प्रकाश के चलने के लिए एक रास्ता होता है। देखिए किस प्रकार से, जब हम लाइट को, आप लोग को लाइट जब हम जलाते होंगे तो इस लाइट से हम लोग को एक सीधी रेखा में, ठीक, यह रेखा होता है और यह रेखा जो होता है आप लोग का चमकीला हो जाता है। कब? जब इस पर प्रकाश चलता है तब। ठीक, जब इस पर प्रकाश चलता है तब। जब हम लोग को घर वगैरह में लाइट है, लाइट को जब यूज करते हैं तो इस प्रकार से प्रकाश आप लोग को जाती रहती है, इस प्रकार को जाएगी और यह जो एक सीधा स्ट्रेट मोशन में आप लोग जो स्ट्रेट लाइन आप लोग को मिलेगी, तो यह देखिएगा चमकीला हो जाता है। तो वही चमकीला जो आप लोग का पथ होता है उसी को कहते हैं किरण। किरण कोई पूछे कल के डेट में कि किरण क्या है, तो कहिएगा प्रकाश जिस पथ पे चलती है, जिस पथ पे चलती है वह पथ चमकीला हो जाता है, उसे किरण कहते हैं। ठीक, या ये भी कह सकते हैं, देखिए अब यह चमकेगा कब, यह जो हम लोग की रेखा है यह कब चमकेगा। मान लीजिए कि यह आप लोग को चमकता हुआ दिखाई देता है, तो इसमें प्रकाश छुपेगा तब ना। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि जब रेखा के पीछे प्रकाश छुपता है तो उसे किरण कहते हैं। चलिए, यह तो आप लोग का हुआ। अब किरण पुंज होता है। देखिए, किरण पुंज, तो किरण पुंज क्या है, यानी किरण पुंज यानी किरण के समूह को दर्शा देता है। तो किरणों के समूह को, यानी जहाँ पे ढेर सारा आपस में किरण मिलता है उसे बोलते हैं किरण पुंज, उसे बोलते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज आप लोग के 3 प्रकार के होती है। किरण पुंज आप लोग को 3 प्रकार के होती है। तो देखिए, किरण के परिभाषा बोलने के लिए बोलिएगा कि प्रकाश जिस पथ पे चलती है वह पथ चमकीला हो जाता है, जिसे हम किरण कहते हैं। और किरण, ढेर सारा किरण जब आपस में मिलती है तो एक समूह बनाता है और उसी समूह को हम बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। ठीक, तो लिखेंगे इसको, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, देखिए लिख रहे हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलता है वह पथ चमकीला हो जाता है, जिसे किरण कहते हैं। देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और किरण पुंज हम लोग को 3 प्रकार के होती है। समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और 3 नंबर में आप लोग का आता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, पुंज। ठीक, अब देखिए, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए, समानांतर किरण पुंज, तो सबसे पहले कि समानांतर होता क्या है, तो समान अंतर पर ढेर सारा, देखिए जो हमारा हाथ की जो उंगलियां है यह समानांतर है। समानांतर कहने का मतलब कि यह आप लोग का कोई प्रकाश के फोटोन है, ठीक, और प्रकाश के फोटोन आप लोग का, देखिए यह देखिए, तो प्रकाश के फोटोन और फोटोन क्या होता है इसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, कभी कभार जंगल में या कभी हम लोग की घर में जो एक बारीकी छिद्र होता है उसके जरिए प्रकाश एंट्री करता है और आकर हमारे पृथ्वी पर
धरती पे टकराता है और टकराने के पश्चात उसके अंदर जो भी कण, यानी देखिएगा कि धूल कण जैसे उसमें बहुत सारे कण गति करता है, तो उस कण को प्रकाश के फोटोन कहते हैं। अब प्रकाश के फोटोन है, तो अब ये भी होता है कि प्रकाश के फोटोन क्या चार्जेबल होता है?